नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये इन्होंने फिगर दे रखा है। इसमें इन्होंने कहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड सी ई इज इक्वल टू बी एफ, सी ई इज इक्वल टू बी एफ and angle ACE, this angle is equal to angle DBF। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमको उन्होंने दे रखी हैं और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ACE ये वाला ट्राइंगल एंड हमको प्रूफ करना ट्राइंगल ACE ये ट्राइंगल एंड DBF ये वाला ट्राइंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा AE इज इक्वल टू DE, AE ये है, AE इज इक्वल टू DE, ये हमें प्रूफ करना है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि हमको गिवन क्या है। ठीक है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड सी ई इज इक्वल टू बी एफ। ट्राइंगल ए सी ई इज इक्वल टू ट्राइंगल डी बी एफ, ये हमको गिवन है। अब हम दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल डी बी एफ में तीन चीज़ें तो हमको दे रखी हैं। क्या क्या? ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी ई इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, अब सी ई ये भी हो गया गिवन। अब ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इससे हमारा कोई मतलब सॉल्व नहीं हो रहा, ये तो हमको गिवन है। अब हम इसमें क्या करें कि ए बी प्लस बी सी, अगर हम बी सी को दोनों तरफ जोड़ दें तो सी डी प्लस बी सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी सी कॉमन है। तो क्या हो गया? ये हो गया गिवन प्लस कॉमन बी सी। तो ए बी प्लस बी सी क्या हो गया? ए सी। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये भी इसमें यही रीज़न आ जाएगा, गिवन प्लस कॉमन। अब हमारे पास क्या हो गया कि दो साइड्स, ये वाली और ये साइड, और एक ट्राइंगल जो हमको दे रखा है, ट्राइंगल ए सी ई इज इक्वल टू डी बी एफ, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल हो गई। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी एफ, ये हमारी फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड वो कह रहे हैं ए ई इज इक्वल टू डी ई। ए ई इज इक्वल टू डी ई क्या है? अब आपको यहाँ से फिगर नज़र आ रही है। हाँ, ए ई इज इक्वल टू डी एफ प्रूफ करना। अब जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है कि जब ये हमारा हो गया, ये रूल क्या हो गया? रूल SAS। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया? डी एफ इज इक्वल टू ए ई। क्या? सी टी रूल। ये हो गया सेकेंड प्रूफ। क्लियर हो गया? एक बार हम और समझा देते हैं। हमको ये फिगर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है। इसमें क्या है? हमको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ए बी इतना वाला पार्ट इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं दिया। और दूसरा सी ई इज इक्वल टू बी एफ, सी ई, ये सी ई इज इक्वल टू बी एफ।
ठीक है, ये 2 दे रखे हमको, ये आधी दे रखी, पूरी दे रखी। तीसरा हमको ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को लिया तो हमने क्या किया कि ये जो 2 चीज़ें थीं, ए बी इज इक्वल टू सी डी और सी इज इक्वल टू बी एफ। ए बी इज इक्वल टू सी डी दे रखा है और सी ई इज इक्वल टू बी एफ जोड़ रखा है। जब हम ए बी में हम बी सी जोड़ देंगे, इतना वाला पार्ट जोड़ देंगे, ये वाला पार्ट हमारा है कॉमन, ये पार्ट हो गया कॉमन पार्ट, ये हमने इसमें जोड़ दिया, ए बी में जोड़ दिया और इधर से हमने डी सी में सी डी में जोड़ दिया। तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। ठीक, ये हो गया गिवन प्लस कॉमन बी सी। ये एंगल हमको दे रखा है, तो 3 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। कौन सी चीज़ें हो गई? एक हमारी ये पूरी क्लियर हो गई, ये वाली, और दूसरा हमारी ये हो गया और ये एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड, ये 3 चीज़ें आ गई, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। अब चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ए ई इज इक्वल टू डी एफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर हमको दे रखी है, इसमें कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड डी इज़ अ मिड पॉइंट, ये जो है हमारा मिड पॉइंट है ऑफ बी सी का मिड पॉइंट, इट मीन्स ये ऑल्सो इज इक्वल टू इसके। ठीक है, यूज एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी टू शो डैट कि ये ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी एंड ए डी इज बाइसेक्टर टू ए, मतलब ए डी जो है इसको एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये इस पे परपेंडिकुलर है। हमको दिया हुआ है मिड पॉइंट, ये नहीं दे रखा है कि परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पहले हम देखें गिवन क्या है। गिवन हमको है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक, ये दे रखा है। और दूसरा क्या है कि डी इज़ अ मिड पॉइंट, तो ये है कि डी इज़ अ मिड पॉइंट है, तो क्या हो गया बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो हो गया बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों क्यों? ड्यू टू डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक, इसमें लेते हैं, तो क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया गिवन। बी सी बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्या है? ड्यू टू डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और तीसरा ए डी क्या इज इक्वल टू ए डी क्या है? कॉमन, इट मीन्स triangle ABD is congruent to triangle ACD, रूल SSS। ठीक, ये हमारी फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमको सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। थोड़ा सा फिगर हम चाहते हैं आपको दिखता रहे, तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ करते हैं। हमें प्रूफ करना है ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ ए। अब चूंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इट मीन्स क्या कि लिखना है एज ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, क्या है? सी पी सी टी रूल। ठीक है, अब जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? ए डी जो है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये हो गया प्रूफ।
ठीक है, ये हमको सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट वो कह रहे हैं ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ये भी बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट इन्होंने कहा है ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हम इस ट्राइंगल में देखें, यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये ए डी है, ये से परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हमने जब ये प्रूफ कर दिया कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चूँकि triangle ABD is congruent to triangle ACD, it means triangle BDA is equal to triangle CDA। ठीक, क्या रूल है, CPCT रूल। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। परपेंडिकुलर टू बी सी का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री पर आ रही है। अब किसी भी दो एंगल का क्या होता है, टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होगा एक लीनियर लाइन पे। तो क्या हो गया, तो ये बराबर हो गया, यानी कि ट्राइंगल बी डी ए, ये चूँकि लाइन सीधी है 180 डिग्री है, प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो इट मीन्स triangle angle BDA and angle CDA are both of 90 degree, 90 डिग्री। ठीक है, सो इट मीन्स AD is perpendicular to BC, proved थर्ड। ठीक, मैं इसको एक बार फिर से समझाती हूँ आपको। हमें ये एक फिगर दे रखा है, ठीक है, हमें ये फिगर दे रखा है। इस फिगर में हमको उन्होंने दे रखा है, ये फिगर दे रखा है। इस फिगर में हमको उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी ए डी के बराबर है, और दूसरा ये जो ए डी है ये इन दोनों को बराबर ये मिड पॉइंट में मिलता है, डी इज़ द मिड पॉइंट है। तो डी मिड पॉइंट यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया, और ये दो चीज़ें हैं, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, और डी हमारा कॉमन लाइन थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल था, प्रूफ कर दिया। अब सेकंड उन्होंने कहा कि हमको प्रूफ करना है कि ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये वाला जो एंगल है इसको बराबर से बाइसेक्ट कर रही है। अब चूंकि ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इट मीन्स क्या हो गया कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू इक्वल। ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट। तो अब चूंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो जब इसके बराबर, तो इट मीन्स क्या होगा कि ए डी इसको बराबर बाइसेक्ट कर रही है। तो सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ये दोनों बहुत 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो अब फिर वही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट करा कि चूंकि दोनों ही ट्राइंगल हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यानी कि ये एंगल बी डी ए इज इक्वल टू सी डी ए, ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल है और इनका टोटल क्या है, ये चूंकि एक लीनियर लाइन है, इसका टोटल क्या है 180 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री है, तो इनका हाफ क्या होगा 90 90। इट मीन्स क्या है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू पी सी। ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू लाइन्स सेगमेंट ए बी एंड सी डी, दो लाइन है ए बी और सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ए बी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, यहाँ पर ओ पे एक दूसरे को बराबर काटती हैं। प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। हमको प्रूफ करना है ये एंगल बराबर इसके होगा, ये जो है इसके बराबर होगा, और ए डी इज़ पैरेलल टू सी बी और ए डी इज़ इक्वल टू सी बी। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ सी ए और ओ बी डी ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ
बी डी। अब इसमें ये बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ये वाला, ये तो डॉटेड है ही ये लाइन, और ये वाला एंगल ट्राइंगल। ठीक, अब इसमें क्या है कि बाइसेक्ट बराबर, यानी कि ओ सी इज इक्वल टू ओ डी है और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। तो ये दो हमारे बराबर हो गए, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, और दूसरा क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, जब ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर है, ये बराबर हैं, बाइसेक्ट बराबर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी। इसमें क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी डी। ठीक है, रीज़न क्या है, साइड एंगल साइड, इससे ये हमारा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसमें चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारा क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्या हो गया, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्या हो गया, सी पी सी टी रूल, ये हो गया। अब हमारी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, प्रूव्ड फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट उन्होंने कहा सी ए बी इज इक्वल टू बी, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है। अब चूंकि ये हमारा सी पी सी टी रूल से आया है और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी। क्या है, सी पी सी टी रूल। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसको हम कर सकते हैं सी ए बी इज इक्वल टू एंगल, एंगल ये क्या था, ओ बी डी था, तो इसको कर सकते हैं ए बी डी। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, ए डी इज पैरेलल टू सी बी, ए डी इज पैरेलल टू सी बी। अब चूंकि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, क्या है, बोथ क्या है, एक तो सी पी सी टी रूल से भी है, दूसरे बोथ ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेटिव एंगल। इट मीन्स ए बी ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हो गया प्रूव्ड थर्ड पार्ट। ठीक है, अब ए डी इज इक्वल टू सी बी प्रूफ करना फोर्थ चीज़, तो हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमको ये दोनों को प्रूफ करना है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये इज इक्वल टू इसके प्रूफ हो जाएगा। तो हम चले इसमें, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, इसमें क्या है हमारा, इसमें भी सेम चीज़ होगी। इसमें क्या होगा हमारा कि ये बाइसेक्ट बराबर कर रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए, हमको ये दोनों लेना है ना, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या होगा, बाइसेक्ट ईच अदर, और दूसरा ये वाला एंगल है, ये वाली लाइन है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। क्या हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल इज इक्वल टू इसके हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, ट्राइंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी। क्या रूल है, एस ए एस। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी पी सी टी रूल। क्या हो गया, प्रूव्ड, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये हमको एक फिगर दे रखी है ए बी सी डी, जिसमें ए बी और सी डी एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करते हैं। इतना हमको दे रखा है, हमको प्रूफ करनी है चार चीज़ें कि ये ए सी इज इक्वल टू बी डी होना चाहिए, कि ये ए सी ये बी डी के बराबर है, और एंगल सी ए बी ये वाला एंगल बी ए बी डी के बराबर होगा। तीसरा, ए डी जो है इसका एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये ए डी बराबर बी सी के। चार चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो हमने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लिए। इसमें क्या है कि ये दोनों बराबर बाइसेक्ट कर रहे थे, तो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, दो दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई। तीसरा, ये हमारे वर्टिकली जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली जो एंगल ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल हो गया। तो तीन चीज़ें हमारी इक्वल हो गई, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट था ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, सेकेंड पार्ट हमें करना सी ए बी इज इक्वल टू ए बी डी। जब ये हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तो सी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी डी। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, हम ओ बी डी को भी लिख सकते हैं ए बी डी, और सी ए ओ को लिख सकते हैं सी ए बी। ये हमें प्रूफ करना था, हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट क्या है कि ए डी इज़ पैरेलल टू सी बी। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो ये एंगल बराबर हो गया इसके, तो ये क्या है, दोनों ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेटिंग एंगल हो गए जब इक्वल है, तो इट मीन्स ये इसके पैरेलल हो गए। ये एंगल तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों सामने जो है साइड्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये थर्ड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें फोर्थ पार्ट प्रूफ करना है कि ए डी इज इक्वल टू सी बी। ये ए डी इज इक्वल टू सी बी है। अभी तक तो इसको पैरेलल प्रूफ करना था, अब हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है। इन दोनों को प्रूफ करने के लिए अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया और ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये वाला और अब इसके पहले हमने ये दोनों लिए थे, अब हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया। जब ये दोनों हम ट्राइंगल लेंगे तो क्या है, इसमें ये बराबर बाइसेक्ट कर रही है, बराबर बाइसेक्ट कर रही है, तो हमारी दो साइड्स इक्वल हो गई। एक ये हमारी ओ बी इज इक्वल टू ओ ए हो गई और ओ सी इज इक्वल टू ओ डी हो गई। दो साइड्स इक्वल हो गई, और ये दोनों क्या एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो लाइंस एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करती हैं, सॉरी दो एंगल लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो उनके वर्टिकली एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों वर्टिकली इक्वल हो गए, तो फिर से एस रूल के हिसाब से हमारा जो है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इट मीन्स ये बी सी इज इक्वल टू ए डी हो गया। यही हमने इसको प्रूफ करा। ये ओ सी डी में इसमें बाइसेक्ट ईच अदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये हमारे एस रूल से हो गया। तो इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी। सी पी सी टी रूल प्रूफ फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमें फिगर दे रखा है जिसमें एक लाइन ऐसी बना रखी, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, और ऐसे डबल लाइन बना रखी है। हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, नाम रख दिया हमने। हाँ, उन्होंने कहा है कि हाँ ये यहाँ पर उन्होंने जो एंगल दे रखा है ये 35 डिग्री का दे रखा है, ये 46 डिग्री का है, ये एंगल y प्लस 5 डिग्री है, और ये 2x प्लस 5 डिग्री है। हमें क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा, इन ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल ADC। ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया। इसमें क्या है, हमको दे रखा है AB इज इक्वल टू AD। ये AB और AD के बराबर दे रखा है, सिंगल लाइन दे रखी है, मीन्स इक्वल है, ये हमारा गिवन हो गया। दूसरा BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू DC, ये भी हमारा गिवन। दो चीज़ें इक्वल हो गई। तीसरा क्या है, AC इज इक्वल टू AC, क्या है, कॉमन। इट मीन्स क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, SSS रूल। ठीक है। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, मीन्स y प्लस 5 इज इक्वल टू 46। तो हो गया y इज इक्वल टू 46 माइनस 5 बराबर 41। ये हो गया आंसर, ये हो गया। और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हो जाएगा ये एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, यानी कि एक्स ये हो जाएगा 35, ये है DCA 35 है, तो 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये हो गया, इधर ले आते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35, 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 5 बराबर 30, यानी कि x इज इक्वल टू 15। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 41। ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक फिगर है दे रखी है जिसमें कि ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, सिंगल लाइन बना रखी है और फिगर में, और ये डबल लाइन बना रखी है, मीन्स CD इज इक्वल टू नेम हम लोग ने रखे हैं, यानी कि ये लाइन इज इक्वल टू इसके, ये लाइन इज इक्वल टू इसके। तो चूँकि हमको सॉल्यूशन करना है तो नाम रखे हैं ABCD। अब हमने ट्राइंगल ये और ये ले लिया। इसमें क्या है कि AB इज इक्वल टू ये वाली AB इज इक्वल टू AD हो गई, ये हमारा गिवन हो गया। BC इज इक्वल टू DC हो गई, ये भी गिवन हो गया। और AC हमारी कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई, यानी कि ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। रूल क्या हो गया, SSS रूल। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, DAC इज इक्वल टू हो गया BAC, ये क्या है, CPCT रूल से हो गया। तो क्या हो गया, DAC जब एंगल बराबर हो गया तो ये y प्लस 5 इज इक्वल टू 46, ये हो गया y इज इक्वल टू 41, आंसर आ गया। इसी तरीके से DCA इज इक्वल टू BCA आ गया, ये भी क्या है, CPCT रूल से आ गया। तो ये हो गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35, तो 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 41। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करती हूँ और उसके बाद एक बार दोबारा से उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ अगर मेरे बताने से छूट गई हो या अगर आपके समझने से छूट गई हो तो वो दोबारा से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।